समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। करीब 33 महीने महाराजगंज की जेल में रहने के बाद इरफान सोलंकी अब अपने घर में हैं, कानपुर में हैं, लेकिन उनसे जुड़ी खबरें जो हैं वो लगातार ट्रेंड कर रही हैं। कई खबर है। कुछ खबरों में यह कहा गया है कि इरफान सोलंकी के परिवार से 2 टिकट अब मिलेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब इरफान सोलंकी पर कानूनी बाध्यता की वजह से वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई एक तो हो गई पत्नी नसीम सोलंकी जो कि मौजूदा विधायक हैं सीसामऊ से, दूसरा टिकट किसे। तो वहीं इरफान सोलंकी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने परिवार से जुड़ी, अपनी रिहाई से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तो उसके जवाब में सपा के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, इरफान सोलंकी के समर्थक क्या कह रहे हैं, विरोधी क्या कह रहे हैं, उनकी टिप्पणियां मैं आपको दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर कैसे इरफान सोलंकी पर जब 18 मुकदमे थे, 18 मामले थे, 10 में उन्हें जमानत मिल गई, 8 मामले लंबित हैं। और इरफान सोलंकी के बाहर आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन पर जो गैंगस्टर वाला मामला चल रहा था उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है, वरना ये महाराजगंज की जेल में अभी भी होते और उस मामले में 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। तो इरफान सोलंकी ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। सीसामऊ से विधायक रह चुके हैं, हैट्रिक मार चुके हैं जीत की, योगी लहर में, मोदी लहर में चुनाव जीतने वाले इरफान सोलंकी अवध रीजन में सपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। तो वहीं बीजेपी का वर्ग कहता है, बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि इनके खिलाफ जो कानूनी एक्शन हुआ है वो सही है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ और समाजवादी पार्टी से जुड़े जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते इरफान सोलंकी को टारगेट किया गया है। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया में इरफान सोलंकी की रिहाई को लेकर क्या क्या कमेंट किए जा रहे हैं। चलिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, एक यूजर है। अच्छा, ये जो कमेंट है ना, ये मैंने कहीं रैंडमली नहीं उठाए हैं, ये सारे कमेंट इरफान सोलंकी की सोशल मीडिया वॉल पर, एक्स पर ये सारे कमेंट आए हैं। यानी इरफान सोलंकी ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं अपनी वॉल पे, उन्हीं पर ये सब कमेंट आए हैं। तो एक यूजर है आशीष यादव, ये कहते हैं शेर को किसी के स्वागत की जरूरत नहीं होती, रिहाई मुबारक हो समाजवादी शेर। ये आशीष यादव का कमेंट है इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने पर। अब एक यूजर है डॉक्टर उमर फारूक, ये दर्शकों को और इरफान सोलंकी को, सोशल मीडिया यूजर को 2014 के उस पिटाई कांड की याद दिला रहे हैं जब कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मारपीट हुई थी, डॉक्टरों को पीटा गया था। तब इरफान सोलंकी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। डॉक्टर उमर फारूक उस पूरे कांड की याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रात 11 बजे के बाद विधायक जी कानपुर की आधी पुलिस फोर्स लेकर मेडिकल कॉलेज में घुस गए। डॉक्टर क्या, प्रोफेसर क्या, एचओडी क्या, विधायक जी के हुक्म की तामील हुई। बहुत से लोगों के पैर फ्रैक्चर हुए, किसी के हाथ टूटे, किसी की रिब्स टूटी। ये कह रहे हैं डॉक्टर उमर फारूक। अब यूथ अगेंस्ट हेट, ये एक सोशल मीडिया में इन्होंने इस नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ है। इनका कहना है भावी कैबिनेट मंत्री इरफान सोलंकी जी को रिहाई मुबारक। हालांकि इनकी एक जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, ये जो यूजर हैं, कि कानूनी बाध्यता है, पहले इरफान सोलंकी अपनी सजा पूरी करेंगे और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए इरफान सोलंकी के जो समर्थक हैं और इरफान सोलंकी के जो उनको जो चाहने वाले, उनके बीच एक खबर फ्लोट कर रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी के परिवार से 2 टिकट मिलेंगे और सीसामऊ उनकी खानदानी सीट भी है, सीसामऊ। तो इनकी जो जानकारी है, इरफान सोलंकी को कैबिनेट मंत्री बनवा रहे हैं। ये थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि इरफान सोलंकी पर अभी कानूनी बंदिशें हैं, जिस तरह आजम खान पर है। आजम खान भी चुनाव नहीं लड़ सकते, उसी तरह वही बंदिश इरफान सोलंकी पर है, 6 साल वाली। सुमित गरोड़िया एक यूजर है, वो कह रहे हैं स्वागत किस बात का, निकले नहीं निकाले गए।
इनका कहना है कि इरफान सोलंकी को जो रिहाई मिली है इसके पीछे कोई साजिश इनको लग रही है। कह रहे हैं आप निकले नहीं हैं, आपको निकाला गया है। और इस तरह की कई चीज़ें हैं। आजम खान, जूनियर अंसारी जो कि अब्बास अंसारी, वो और इरफान सोलंकी, इनको लेकर सोशल मीडिया में ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि चूंकि 2026 मान लीजिए दहलीज पे है, अक्टूबर में हम एंटर हो चुके हैं, तो 27 से पहले का जो पूरा साल है ना, 26 बहुत एक उसका माइलस्टोन है। 27 में क्या परिवर्तन होगा या सरकार रिपीट होगी, इसको लेकर 2026 जो है बड़ा संवेदनशील साल है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं कि आजम खान, अब्बास अंसारी, इरफान सोलंकी, ये लोग जेल से बाहर निकलेंगे तो एक ध्रुवीकरण जो है वो उसकी संभावना बन जाएगी और जिसका फायदा फला फला पार्टी को होगा, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। तो उसी के तहत ये बात सामने आई है। सुमित गरोड़िया कह रहे हैं, इरफान सोलंकी ने कहा था ना कि अपनी पोस्ट, अपनी फोटो डाल के कि हमारा स्वागत नहीं करोगे, तो ये कह रहे हैं स्वागत किस बात का, निकले नहीं निकाले गए। अब अगला कमेंट मैं दिखाता हूं, रमजान खान का ये यूजर है, ये कह रहे हैं ये लाल टोपी उतार दो अगर मुस्लिम हो, वार्निंग। मतलब अब हो सकता है रमजान खान AIMIM के समर्थक हो सकता है, या किसी और दूसरी पार्टी के समर्थक हों, या हो सकता है कि ये खुद को कहें कि मैं इरफान सोलंकी का शुभचिंतक हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि लाल टोपी उतार दो अगर मुस्लिम हो तो वार्निंग। अब रमजान खान फिर ये बताएं कि क्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं है? भाई 4 जून 2024 के जो नतीजे आए थे, 92% अल्पसंख्यक वोट सपा और कांग्रेस के गठबंधन को गए थे। तो ऐसे में इनकी कुछ अलग राय हो सकती है। भाई बाकी 8% भी है, हो सकता है ये उन्हीं 8% में हो। इनकी राय है, सबकी अपनी राय है, और सबकी राय का अगर कोई शिष्ट भाषा में कोई कमेंट कर रहा है, कोई राय दे रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। सारे विमर्श हमें सुनने चाहिए। अब लोकेश गुजर है सहारनपुर, इनका यूजर प्रोफाइल है। ये कह रहे हैं जेल से ही तो छूट कर आए हो, कोई अच्छा काम नहीं किया जो कि स्वागत किया जाए। ये कहना है लोकेश गुजर नाम से एक यूजर अकाउंट है। तो ये इरफान सोलंकी की रिहाई के बाद इरफान सोलंकी की ही सोशल मीडिया वॉल पर जो कमेंट आए वो मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल ये इरफान सोलंकी हैं, इनकी MLA वाइफ नसीम सोलंकी है, ये उनका परिवार है। इरफान सोलंकी अब कितने दिनों तक जेल के बाहर हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। और इरफान सोलंकी ने कहा है, देखिए एक अंतर समझिए, आपको पता होगा कि आजम खान भी अभी छूट के आए, जेल से बाहर निकले हैं। आजम खान के जो तेवर हैं वो समाजवादी पार्टी पर थोड़े तल्ख से हैं। उनसे पूछा जाता है जब इंटरव्यू में कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 8 तारीख को आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, तो आजम खान कहते हैं हाँ अखबारों से मुझे पता चला। फिर जब आजम खान से पूछा जाता है कि रामपुर में आपकी मर्जी से टिकट नहीं मिला, फिर जयाप्रदा वाला किस्सा उनसे पूछा जाता है, तो आजम खान कहते हैं कि वो जयाप्रदा की जीत को मेरी हार न समझा जाए वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। ऐसी बातें आजम खान, मतलब कहने का मतलब आजम खान समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी साफ जाहिर होती है कि वो नाराज हैं। जबकि इरफान सोलंकी के साथ ऐसा नहीं है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट लगातार एक्टिव था और वो आजम खान की रिहाई के पीछे अखिलेश यादव के एफर्ट्स को फैक्ट मान रहे थे। और इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि अभी चूंकि अखिलेश यादव विदेश में है, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। कहने का मतलब एक आजम खान और इरफान सोलंकी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और ये इनकी जुबान पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम है। तो देखते हैं 2027 में इरफान सोलंकी फैक्टर कितना कारगर रहेगा। और 2027 में जो अवध रीजन है, चूंकि कानपुर की सीसामऊ सीट से ये विधायक रह चुके हैं, हैट्रिक मार चुके हैं सीसामऊ से, और उपचुनाव में नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की थी। तमाम फैक्टर 2027 में जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे और वोटर्स के बीच आजमाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इरफान सोलंकी फैक्टर का कुछ असर है कानपुर रीजन में? आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।